जब हम सफरिंग के बारे में, जब संकट के बारे में जब हम बात करते हैं ना, बात करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। बट जब आपकी जिंदगी में कुछ पेनफुल सिचुएशन आ जाते हैं, कैंसर के बारे में बोलना बहुत इजी है, बोल सकते हैं कि ठीक है फलाना व्यक्ति को कैंसर हो गया, लेकिन उनकी अंदर की जो पीड़ा है, उनकी अंदर की जो तकलीफें हैं, वो समझना हमसे पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान से ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे आदमी का तकलीफ को समझे। लेकिन इस बात के बीच में, सफरिंग में, तकलीफों में हमें क्या करना चाहिए, इन बातों के बारे में हम समझ सकते हैं या हम समझा सकते हैं। और वही चीज हम कोशिश करना चाहूंगा कि आप एक बात आप समझ लेना है, जो भी हमारा जीवन में हो रहे हैं ना, दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। एक समय का खेल है, थोड़े समय के बाद सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि बाली भाई ने उसको टच करके गया था कि हमारा डेस्टिनी, जो हमारा लक्ष्य इस दुनिया का और नहीं है। क्योंकि कोलोसियों की किताब में भी हम लोग जो पढ़ते हैं 3 अध्याय में, कि हमें स्वर्गीय चीजों की खोज में रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो समस्या हमारे जीवन में जब होता है, तो हमें किस तरीका से उसको हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीका से हमें उस बात को लेना चाहिए। आइए हम लोग उस बात को देखते हैं। एक वचन हम चाहेंगे कि आप पढ़ना है, प्रोवर्ब आप 10 का 25 हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नीति वचन 10 अध्याय वो है आपका उसका 25वां पद लिखा हुआ है। आंधी जब गुजरती है तो दुष्ट उड़ जाते हैं, किंतु धर्मी जन तो निरंतर टिके रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया कि जब समस्या जब आ जाते हैं, नीतिमान टिके रहते हैं। वो कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी वो अपना जिंदगी में नष्ट नहीं होता है। वो एक प्रॉमिस, एक वादा हमें है जिंदगी में। जब हमारा जिंदगी में समस्या है, तो हमें बाली भाई ने यूहन्ना का सुसमाचार से यीशु मसीह का वचन को कोट करते हुए बताया कि हमें इस संसार में समस्या है, इस संसार में हमें तकलीफें हैं। तो उसमें एक वादा उन्होंने ये दिया कि आप चिंता मत करना है, आप परेशान मत होना है, क्योंकि मैं इस दुनिया को जीता हूं। और भजन संगीता 4 अध्याय में ये लिखा हुआ है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के मैं चलेंगे, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ये एज एन इंट्रोडक्शन में आप सबको ये बात बता रहे, आपकी जिंदगी में होने वाला तमाम समस्याओं में आपके लिए एक बात बहुत सरल और स्पष्ट है कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको इन चीजों से आपको तकलीफ फील नहीं होना चाहिए। और आप एक बात आप विश्वास करेंगे कि मैं कितना भी कुछ भी होगा, क्योंकि तू मेरे साथ। ये विश्वास की बात है। मैं कुछ उदाहरण बाइबल से हम बता दूंगा और उसके बाद में इस वचन को समाप्त करेंगे। देखिए, ये विश्वास की बात है। 2 तरह का लोग होते हैं। एक धर्मी लोग मैंने ये नहीं करेगा परफेक्ट धर्मी लोग होके जो परमेश्वर में विश्वास करके उनके जीवन उनके हाथ में समर्पण करके उनके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करने वाला धर्मी लोग होते हैं, क्योंकि वो धर्म की ओर अपना यात्रा करते हैं। देखिए, उनके जीवन में जब समस्या आ जाते हैं, वो कैसे उनको वचन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज हम बताते हैं। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, कोरिन्थियों की किताब में हम लोग जो है दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद मैंने आपको ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। तो पौलुस इधर कलीसिया को जब अपना चिट्ठी लिखते हैं, तो उन्होंने एक बात इधर स्पष्ट कर रहे हैं कि चारों ओर से हमें क्लेश तो आते हैं, क्लेश तो हमें चारों ओर से आते हैं, पर संकट में नहीं पड़ता। कितना खूबसूरत वचन है। अब इस बात को समझने के लिए कोशिश करिए। इधर देखिएगा
कि क्लेश सबको होता है, लेकिन वो संकट में नहीं पड़ते हैं, और निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते हैं। कितना खूबसूरत खूबसूरत वचन है, इधर हमें समझ में आते हैं। सताया तो जाता है, हम सताया तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराया तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्स, कितने खूबसूरत वचन हैं जो हम सब लोग समझना चाहिए। कितने खूबसूरत वचन हैं। देखिए, चारों ओर से क्लेश है, क्लेश में तो हम लोग पढ़ते हैं, क्लेश हमें आते हैं, लेकिन हम संकट में नहीं आते हैं। देखिएगा, इधर चारों ओर से मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, शारीरिक, मानसिक और भौतिक वे में, और उसके बाद आत्मिक वे में जितने तरीका का संकट आते हैं, लेकिन एक बात वो उनको यकीन है कि मैं नाश नहीं होंगे। अब समझिएगा, इधर नाश नहीं होगा किस हिसाब से उन्होंने कहा है नाश नहीं होना। आप समझिएगा, यीशु यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा हुआ है, जो कोई उन पर विश्वास करें वे नाश नहीं होंगे परंतु आनंद जीवन पाएंगे। देखिए, हम ये दोनों वचन को कनेक्ट करेंगे। जो व्यक्ति, देखिए क्लेश तो सबको होता है, चाहे वो मसीह पर विश्वास करने वाला हो या अविश्वास करने वाला हो, या किसी भी और धर्म में विश्वास करने वाला हो, या किसी और रूप में रहने वाला हो। रूप इन सेंस जो आराधना करते हैं या किसी और धर्म में विश्वास करते हैं, ये तो बात नहीं है। क्लेश तो सबको है। फर्क क्या है? फर्क इधर क्या है? इधर फर्क यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस या सबसे बड़ा की या सक्सेस का सबसे बड़ा की क्या है कि उन्हें पता है मैं नाश नहीं होंगी। वो अनंत काल का नाश के बारे में बता रहे हैं। नाश का मतलब ये नहीं कि मेरा मृत्यु नहीं होगा। इस दुनिया में जीवन जिनको जिनको जीवन हुआ है वो सब मरेंगे। इब्रानियों की किताब में खुद लिखा हुआ है, एक बार मरना उसके बाद न्याय होना इन मनुष्यों के लिए नियुक्त है। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय का 27 पद में 9:27 में लिखा हुआ है कि एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो मृत्यु तो नियुक्त है, मृत्यु तो नियुक्त है। बाइबल के हिसाब से हम 2 तरह का मृत्यु हम लोग देख सकते हैं, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। तो मैंने कई बार मैंने वचन में से जब आपसे प्रचार करते वक्त मैंने ये बात बताया, मृत्यु मतलब सेपरेशन, अलग होना। तो अनंत काल के लिए मृत्यु, शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर से अपने आत्मा अलग होना, शरीर से अलग होना। आत्मिक मृत्यु मतलब आत्मा से हमें अलग होना, आत्मा परमेश्वर से हमें अलग होना है, ये होता है। तो यूहन्ना का सुसमाचार में 3 अध्याय उसका 16 पद में जो कहा गया है कि जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता संतान दे दिया, ताकि, देखिए उधर एक कंडीशनल है, ताकि क्यों यीशु मसीह को दे दिया, ताकि यीशु मसीह जगत में क्यों आया, ताकि यीशु मसीह ने सूली पर अपना जिंदगी क्यों याग में समर्पण किया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करें। यूहन्ना का 6:40 में भी लिखा हुआ, परमेश्वर का ये इच्छा यही है, जो कोई उन पर उन्हें देख के उन पर विश्वास करें वे अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर की वचन ये क्लियर है कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करें, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करें, वे नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाना है। इधर आप देखिएगा, क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के मैं चलेंगे तो भी मेरा जिंदगी में बीमारी आए, मेरे जिंदगी में आर्थिक परेशानियां आए, मेरा जिंदगी में किसी भी तरीका का क्लेश आए, मैं इस हानि से, इन हानियों से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। पौलुस ने ऐसे कहा रोमियो किताब में, यीशु मसीह के प्यार से मुझे अलग करने वाला वस्तु क्या है? क्या क्लेश, संकट या मुसीबत या बीमारियां या गरीबी, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगे? तो पौलुस ऐसे कहने का पीछे वजह है, पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम को अच्छा से समझा। मदरसा संगीता लिखने वाला क्या करते हैं,
फर्क करके देखो, ओ टेस्ट एंड सी दैट हाउ ब्यूटीफुल गॉड इज। हमें उनको टेस्ट करके देखना है, उनको चख करके देखना है, उन्हें हमें करीब समझना है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। एक बार कलीसिया में आए, आप हाथ उठाए, आप ये नहीं बोलेंगे कि हम परमेश्वर को ग्रहण किया। परमेश्वर को ग्रहण करना क्या है, मैंने एक और बार मैंने इसी प्लेटफॉर्म में मैंने आप लोगों को बता दिया था। परमेश्वर ग्रहण करना मतलब क्या होता है। परमेश्वर ग्रहण करना मतलब ये नहीं कि बोलते हैं कि मैं ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना है। कुरिन्थियों को किताब के अनुसार 5:17 में लिखा हुआ है कि जो मसीह में है वे नया सृष्टि है। कोलोसियों में किताब 3 अध्याय के हिसाब से वो नया इंसान बन जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द ओल्ड नेचर इनटू द न्यू नेचर, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। वो ट्रांसिशन जो होता है, वो बदलाव जो होता है, वो परिवर्तन जो होता है, वो आप में आना है, तब आप बोलेंगे मैं मसीह में है, नहीं तो अन्यथा आप नहीं बोल सकते। तो क्लेश संकट उन व्यक्ति के जीवन में जब आते हैं जो मसीह में बसे रहते हैं, जो मसीह में बने रहते हैं, वह ये बोलेंगे मुझे यकीन है मैं नाश नहीं हूं। यदि हम लोग में किसी को ऐसा संदेह है क्या मैं मसीह में है या नहीं है, या मेरा जिंदगी आज मैं मर जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा, ऐसा यदि संदेह में यदि आप कोई है तो मैं आपको ये कहूंगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनको आज आप प्रार्थना करें, प्रभु जी यदि मैं आज मर भी जाएगा, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रह पाऊं। मरना तो सबके लिए इट इज अपॉइंटेड, ये था निश्चय है। तो आप सोचिएगा कि मैं आज मर जाएगा, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आज यदि आप मर जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा 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 अनंत काल का जो जीवन होगा वो कहां होंगे। मैं आपको भजन हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको एक बात बताऊंगा, यदि आपका मन में ऐसा यदि एक बात यदि है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आज आप अभी यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करना आप चाहते हैं, आप वचन के अनुसार यूहन्ना का लेटर में 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ, यदि आप अपना अपराधों को, अपना पापों को यदि मान लेते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करने के लिए योग्य हैं, वो काफी हैं, यीशु मसीह आज आपको उद्धार प्रदान करेंगे। उसके लिए बहुत बड़ा रिचुअल्स, कोई तरह का खर्चा वाला बात नहीं है, बस एक बात है, आपको मन घुराना है। ये यू टर्न है। आप उधर खड़ा होकर के फिर आगे आप जो जिंदगी में है उसी में आप बढ़ा दे सकते हैं। आपको यू टर्न लेना है, आपका जिंदगी का परिवर्तन, सोच विचार, आपका बोली, इन तमाम चीज में परिवर्तन आना चाहिए, तब जाकर के आपकी जिंदगी मसीह में बदलेंगी। तब आप ये बात बोल सकते हैं, मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं नाश नहीं होऊंगा। एक और बार मैं आपको उस वचन दिखाना चाहूंगा, देखिए उस वचन में लिखा हुआ, मैं नाश नहीं होते हैं, मैं नाश नहीं होंगे। मैं चाहूंगा कि मेरा वचन, इस वचन सुनने वाला एक एक व्यक्ति इस बात को बोलने का लायक बने कि बोल पाऊं कि मैं नाश नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लेश मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीका से हमें क्लेश हो सकता है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ये कह सकता है कि मैं संकट में नहीं आएंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि मैं त्यागा नहीं जाते हैं और मैं कभी भी नाश नहीं होंगे। आइए हम लोग अगला एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 6 अध्याय उसका 2 पद। गलातियों का किताब 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ। मैं पहला जो पहला वचन से 2 कोरिन्थियन 4:8-9 से हम पढ़े, एक व्यक्ति का जीवन में होने वाला संकट के बारे में। अभी गलातियों की किताब 6:2 में जो लिखा हुआ है, वो संकट होता है कि एक कम्युनिटी लेवल में सबके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हमारा भाई या बहन प्रॉब्लम में होता है, हमें क्या करना चाहिए? वचन क्या कहते हैं? एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह का व्यवस्था क्या है? कि एक दूसरा का सपोर्ट करना, एक दूसरा को साथ देना चाहिए। यदि आप पता चलते हैं एक मसीह में भाई या बहन एक परेशानी में यदि आ जाते हैं, आप क्या करना चाहिए? उसका भार को उठाना चाहिए, उनको मुसीबत में आप
साथ आप देना चाहिए। आप उनको अपना जो है अपना मदद उनको आप देंगे, वो बात लिखा हुआ है। एक और वचन, हम 2-3 वचन आप जल्दी जल्दी पढ़ करके मैं आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपको कुछ बातें इससे हम बोलना चाहते हैं। एक और वचन मैं आपको पढ़ के हम सुनाना चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थियन 4 का 17 और 18, क्योंकि हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे जीवन में होने वाला समस्या से हमें क्या फायदा होता है? क्यों हमारे जीवन में समस्या आते हैं? कई लोग ये सोचते हैं कि जीवन में जब समस्या होते हैं इसलिए आपका जीवन में समस्या होता है क्योंकि आपका जीवन में आप कुछ पाप किए होंगे। यस, पाप की द्वारा भी हमारा जीवन में समस्या आता है, लेकिन मैं उस बात पर हम नहीं बोल करके मैं अपना जीवन में हमें समझने वाला, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करके उनकी वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी जीवन में पाप के द्वारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो मसीह में बने रहता है। इधर देखिए इसलिए देखिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, इसलिए मैंने आपको बोले थे, जो भजन संगीता से भी मैंने आपको बोले थे, दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। वो थोड़ा समय के लिए है। जो अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के चलना है, उधर वो रुकना नहीं, रहना नहीं है। उधर लिखा हुआ चलते हैं, वो चलने वाला आदमी थोड़ा उधर रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, रुकता नहीं है। तो इधर भी लेके पल भर का क्लेश, आप भजन संगीता 23 का 4 और दूसरा कोरिन्थियन 4 का 17-18 को एक साथ पढ़िएगा। वो जो घोर अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के आप चलते हैं, इधर उन्होंने कहा ये क्लेश, ये जो क्लेश है जीवन में होने वाला, ये क्लेश है वो पल भर की है, लेकिन उससे हमें ये महत्वपूर्ण है। वचन में मुझे नहीं लगता कि और कोई भी वचन में इस तरीके से लिखा होगा कि हमारे जिंदगी में क्लेश जब आते हैं, परेशानी आते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? मसीह में जीवन जाने वाला के लिए ये कहते हैं वो अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आपके जीवन में होने वाला क्लेश के द्वारा आप मसीह में जब बने रहते हैं, भाई बाली ने कुछ बातें बताया, जैसे पौलुस का मृत्यु हुआ, जैसे पतरुस का मृत्यु हुआ। उसमें पतरुस का मृत्यु के समय में सूली पर उनको जब चढ़ाने जा रहे थे, पतरुस बोला नहीं, हमको सूली पर सीधे नहीं चढ़ाना है, हमको उल्टा चढ़ाना है, क्योंकि हमको अपना मास्टर का पैरों में चुंबन करते हुए हमको मरना है। उनका विश्वास था, उनको उल्टा लटकाया गया था सूली पर, तो वैसे उनका मृत्यु हो गया। इधर देखिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मैं इन वचनों के द्वारा मैं अपना प्यारे भाइयों बहनों को मैं एक बात हम समझाना चाहते हैं कि पल भर का क्लेश से आप इसलिए इसी वचन के आधार पर पौलुस ने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह की प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि पौलुस को इस बात का यकीन था कि मैं पल भर का इस क्लेशों को लेकर के यदि मैं मसीह को छोड़ देते हैं, उन अनंत काल की खुशियों में, अनंत काल के जीवन में मैं नहीं प्रवेश कर पाऊंगा। तो मुझे सुनने वाले तमाम प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं, हमें थोड़े समय का क्लेश को, थोड़े समय का परेशानियों को देखते हुए यदि आप मसीह को यदि आप छोड़ देते हैं, या मसीह को आप आगे मसीह के पीछे चलना आप छोड़ देते हैं, तो आप अनंत काल में आप छोड़ा जाएगा। अनंत काल का जो नरक में, अनंत काल का जो मृत्यु होता है, जो अनंत काल का जो दंड होता है, उसमें हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है यीशु मसीह के बिना हम कोई भी पिता के पास नहीं जाते हैं। उद्धार पाने के लिए स्वर्ग के नीचे, जगत इस पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यही बाइबल हमें समझाते हैं। तो क्योंकि हमारे पल भर का हल्का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्लेश में आप परमेश्वर के लिए जब बने रहते हैं तो परमेश्वर में आप जो है अनंत काल की उस अनदेखी वस्तुओं में आप सदा रहने चाहेंगे। एक और वचन है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो है कोरिन्थियों का किताब, दूसरा कोरिन्थियों की किताब
1 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो क्लेश हमें परमेश्वर की सेवकाइयों में हमें बने। एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। आप 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 4 पद, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर में हमें देते हैं उन्हीं में शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। वो एक मिनिस्ट्रियल पर्पस है। आप जब क्लेश के द्वारा, आप जब क्लेश में आप अपना विश्वास को मजबूत करते हैं, आप दूसरा को भी आप मजबूत कर पाऊंगा। जब आप अपना क्लेशों में, जब मसीह में बने रहते हैं ना, तब अपना भाइयों बहनों जब क्लेश में रहते हैं आप उनको सेवा कर सकते हैं। तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए कभी कभी हमारे जिंदगी में, पौलुस के बारे में बाली ने बताया कि उनका जीवन में क्लेश था। वो अपना जीवन में जो क्लेश उनका जीवन में था, उन क्लेश का वजह से जब वो अपना विश्वास में बने रहा, वो आज हमें ये विश्वास दिला पा रहा हूं कि हम भी अपना क्लेश में परमेश्वर में बने रहना है। आगे बढ़ते एक उदाहरण में आपको बाइबल से मैं दिखाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जिनका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद। अय्यूब का किताब 2 अध्याय और 9-10 पद में लिखा हुआ है, तब उनकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के सी बात करते हैं, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इस पर इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किए। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बात उसमें कहूंगी, हमारा समय आगे बढ़ चुका है। उधर आगे यदि हमें मौका मिलेगा तो अय्यूब का जीवन की और भी बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये अय्यूब का जीवन में उसका पहला अध्याय से जब हम लोग देखते हैं, हमें ये समझ में आते हैं अय्यूब बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था और उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और अय्यूब के बारे में बहुत सारे बात ऐसा लिखा हुआ था कि इनका जैसे सीधा आदमी, भक्त आदमी, नामी आदमी, वो सारे लोग इनका प्रणाम करते हैं, सारे लोग इनका आदर करते हैं, वैसा एक व्यक्ति था अय्यूब। लेकिन अचानक इनका जीवन में एक मुसीबत आ जाते हैं, उनकी सारे संपत्ति चले जाते हैं, उनके सारे बच्चे बेटियां बेटा लोग मर जाते हैं और उनकी जीवन में एक बीमारी आ जाते हैं। उनकी समस्या इतना बढ़ गया, उनकी खुद अपना पत्नी आकर के, जो वजन में आप लोगों को दिखाया, उनका खुद अपना पत्नी आकर के 1-2 चीज बोलते हैं। उसकी स्त्री ने कहा, क्या तू अभी अपना खराई पर बने रहेगा? सवाल 1। दूसरा, उनका सजेशन है परमेश्वर का निंदा करो। दो बात इधर हमें समझना है। पहला बात क्या है कि अभी भी तुम खराई में रहेंगे, अभी भी तुम विश्वास में रहेंगे, परमेश्वर का निंदा करो। देखिए, हमेशा हमारे जीवन में समस्या आते वक्त में हमारा जीवन में ये एक सवाल आते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। परमेश्वर भी मुझसे प्यार किया होता तो मेरा जिंदगी में ये समस्या आता क्या? परमेश्वर प्यार, अभी कोरोना वायरस से सब लोग पीड़ित है, सभी लोग परेशान है, कई तरह का वजन मैंने पोस्ट मैंने फेसबुक में इधर उधर सोशल मीडिया में देखे हैं। क्या परमेश्वर सच में है? यदि परमेश्वर, इफ a loving God was alive, why he allowed this suffering to us? ये एक बड़ा सवाल है। एक why God allows suffering, क्यों परमेश्वर हमारी जिंदगी में? ये अय्यूब की जो बातों से, अय्यूब की जिंदगी से हमें 2 लेसन में आपको समझाना चाहते हैं। पहला बात है, शैतान हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जीवन में कुछ ना कुछ बात डालें ताकि हम परमेश्वर से अलग रहें, हमारा जीवन में डाउट डालें, संदेह डालें। देखिए, कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। यदि परमेश्वर पर आप उनका विश्वास है तो खुदकुशी नहीं करेगा। आर्थिक परेशानी, बिजनेस में, यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति उनका बिजनेस में समस्या से यदि आप गुजर रहे हैं, तो मैं अपना टेस्टिमनी आपको 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। आप कभी भी गलत कदम नहीं उठाइएगा। 2005 में
मैं अपना स्कूल छुट्टी होकर के, समर वेकेशन में छुट्टी करके हम केरला जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे जिस दिन मुझे फ्लाइट था केरला जाने के लिए, उसका 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन पहले रात में क्या हुआ, एक बड़ा आंधी तूफान आया। आप जानते हैं उस समय 2015 में जो भूकंप वगैरह होते थे, उस समय एक बड़ा आंधी तूफान आया और हमारा जो बिल्डिंग का लगभग 6,500 से 7,000 स्क्वायर फीट का जितना लंबा एक मकान था, लगभग हमारा अराउंड 6, 7, 8 रूम का 500 स्क्वायर फीट का रूम है, उतना रूम का जो है, जितने हमारा लंबा लंबा जितना रूफ था, एस्बेस्टोस था, हमारा जो पाइप था, उन तमाम चीजों को एक थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं बचा था। पूरा एक वो 100 फीट जो है दूर में उसको फेंका दिया। पूरा रात हमारा गार्ड आकर के हमको सुबह आकर के इंफॉर्मेशन दिया, बोला सर थोड़ा हमारा स्कूल का कोई पोर्शन गिर गया। हमारा सी शेप में जो स्कूल है उसका जो लंबा पोर्शन का जितने उसका रूफ है, उन तमाम रूफ को रात में आंधी आके उठा के फेंक दिया। बहुत मुश्किल से मैंने उस समय मकान खड़ा किया था। मुझे जो जानने वाला लोग जानते हैं कि मैं सही कहता हूं कि फिनेंशियली इतना टाइट था, और स्कूल में छुट्टी होकर के सारी टीचर्स का पेमेंट करके हमारा पास फिनेंशियली उतना नहीं था पैसा। मैं उस अवस्था में, आप सोच सकते हैं, सुबह में कार में अपना, हम लोग इधर से 3-4 किलोमीटर दूर में रहते थे, सुबह सुबह में अपना स्कूल की ओर आया, दूर से ही मुझे दिखा कि हमारा इतना एक पोर्शन का नीचे पूरा लाइट है, सूरज का रोशनी का लाइट जो आ रहा हुआ है। मैं जैसे स्कूल कॉम्पाउंड में घुसे, हमको देख पाया 100 फीट जो है ग्राउंड में वो तमाम बच्ची, तमाम जो है ये शीट जो एस्बेस्टोस जो है पड़ा हुआ, टुकड़ा टुकड़ा होकर पड़ा हुआ है, जो उसका जो लोहा जो लगा हुआ था वो तमाम फेंका गया है, एक टुकड़ा जो है वो रूफ में बचा हुआ नहीं था। समस्या, बड़ा समस्या। तूफान आया था, एक तूफान आके सारे चीज लेके गया। उसी तरीके से ये अयूब का जीवन में भी एक तूफान आया था, अयूब का जो है सारे संपत्ति को तूफान खत्म किया था। लेकिन मैं जैसे अंदर आया, मैंने अपना दोस्तों को बुलाया, संतोष जी को बुलाया, और मेरा एक दोस्त है, एक इंजीनियर है, उनको मैंने बुलाया। उन लोग, उसके बाद मैंने आके ऑफिस के सामने में कुर्सी लगा कर बैठा, पूरा जो है पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मेरा जो भी स्कूल का स्टाफ है उन लोग सब आ गया, मैं मोबाइल ले लिए और मैं अपना फ्लाइट कैंसिल किया। उसके बाद मैं अपना दोस्त को बुलाया, इंजीनियर, उनको बोला कि क्या करें, तो बोला ठीक है, देखिए यदि एस्बेस्टोस आपको लगाना तो 6-7 लाख रुपए लगेगा। तो मैंने बोला एस्बेस्टोस अभी नहीं लगाएंगे, हम लोग ढलाई करेंगे। तो मेरे दोस्त हमसे पूछा क्या सोच के बोल रहे हो, अभी ढलाई कैसे करेंगे, जो था हमारा वो भी नष्ट हो गया, करेगा कैसे। मैंने बोला परमेश्वर हमारे साथ है। बिहार में 2004 में जब परमेश्वर मुझे लाया था, मैं मेरा एक कजिन सिस्टर से 1500 रुपये उधार लेकर के मैं आए थे बिहार में। जैसे अयूब ने कहा ना, जो परमेश्वर दिया परमेश्वर लिया, उनकी नाम महिमा हो। मैंने, मेरा दोस्त है वो विश्वासी नहीं है, उनको कहा परमेश्वर ने यदि मुझे बिहार में दिलाया है, उनका पीछे उनका एक उद्देश्य था, उद्देश्य है, और यदि आज इसको इधर गिर गया तो परमेश्वर को एक उद्देश्य है हमारा प्रति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोला देखिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ये आंधी तूफान दिन में आया होता, मेरा बच्चे लोग इधर पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे लोग जब पढ़ते हैं, 300-700 बच्चा जो बैठा हुआ नीचे, उस समय यदि आंधी तूफान आया होता, उस समय यदि अभी भी हम बोलते तो मेरा आंख में आंसू आ जाएगा। यदि उस समय यदि ऐसे आंधी तूफान आते, वो सारी चीज मेरा बच्चे लोगों के ऊपर गिर जाता, मैं नहीं रह पाता इधर, मैं पढ़ाता होगा क्लास में, मेरा टीचर्स क्लास में खड़ा होता, मेरा बच्चे लोग बैठे होते क्लास में, उस समय यदि ये आंधी तूफान यदि आया होता, वो राड वो एस्बेस्टोस यदि मेरा बच्चे लोगों के ऊपर यदि गिर जाते, मैं आज आपके सामने ऐसे नहीं बैठ पाता। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मेरा साथ दिया, मैं उस बिल्डिंग को ढलाई किया। आपको पता है मैं अभी कहाँ बैठे हुए हैं, उसी बिल्डिंग का छत में मैं बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो छत आंधी तूफान उठा के फेंक दिया था, जो छत टुकड़ा करके सामने रख करके शैतान मेरे सामने ये बोला तुम्हारा अस्तित्व में बर्बाद कर लिया है, ऐसा जो बोला हुआ चीज की ऊपर परमेश्वर ने मुझे बैठाया। मेरा बेडरूम है ये, जहां आप देख रहे हैं मेरा बेडरूम है, जिस रूफ नष्ट हो गया था, जिस वो रूफ टूट के चले गया था, उसी रूफ के ऊपर पूरा परमेश्वर ने मुझे बैठा करके ये टेस्टिमनी देने के लिए मुझे मजबूत किया। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात नहीं है, इस रूफ का ऊपर भी एक रूफ है। प्रेज द लॉर्ड। और एक रूफ है,
उसको ऊपर और ढलाई करने का प्लान में था, लेकिन इस बार कोरोना हो गया, आगे बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है मेरा उद्धार करता जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके जीवन में समस्या आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, दूसरा आप अय्यूब का जैसे दृढ़ बन के रह सकते हैं। यदि आप अय्यूब के जैसे दृढ़ बन के रहेगा ना, एक वचन हम पढ़ के सुनाएंगे, जिनके पास बाइबल है आप उठाइएगा। अय्यूब का किताब 19वां अध्याय, अय्यूब का किताब 19वां अध्याय, उसका 25 पद हम लोग पढ़ेंगे। मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब का वाइफ बोला तुम जाके मर जाओ, मैं वो पोर्शन नहीं बोले। और एक और बार परमेश्वर का निंदा करो, परमेश्वर का निंदा करो। शैतान अय्यूब की स्त्री के द्वारा अय्यूब को यह आइडिया दे रहे हैं कि परमेश्वर को निंदा करो। देखिए वो अपना खराई रास्ता छोड़ने के लिए भी बोल रहे हैं, गलत करने के लिए भी बोल रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर का निंदा करने के लिए भी बोल रहे हैं। आपका जिंदगी में समस्या आते हैं ना, आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक आप परमेश्वर को निंदा कर सकते हैं या परमेश्वर में बने रहता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के मैं चलेंगे तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दो ऑप्शन है, इधर आप परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं या आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। परमेश्वर को छोड़ने वाला का क्या होगा मुझे नहीं बोलना है, आप जानते हैं। परमेश्वर के विश्वास में बने रहने वाला कहते हैं मुझे यकीन है और अपनी खाल के इस प्रकार के नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर के परमेश्वर का दर्शन करूंगा। अय्यूब कहते हैं जो मेरा शरीर नष्ट हो रहा है ना, मेरी शरीर पिघल रहे, शरीर तो नष्ट हो रहे, ये नष्ट होने के बाद भी मुझे यकीन है मैं इसी शरीर में होकर के मैं परमेश्वर देखूंगा। आपके जीवन में आज आप नष्ट में यदि होकर के चल रहे हैं, बिजनेस में यदि आप नष्ट, यदि आपको फील हो रहे हैं या किसी भी तरीका का आपको नष्ट आप फेस कर रहे हैं, समस्या, लॉस, यकीन करो जो आपको अय्यूब की जिंदगी में क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने जब उनसे बातें करना शुरू किया, उसमें हम लोग लास्ट पद में लिखा हुआ जितना उनकी जीवन में नष्ट हुआ उन सबसे दुगुना परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया। मैं एक अनुग्रह के बारे में बोल करके आपको नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हम आपको बोलना चाहूंगा, जो चीज आपका नष्ट हो जाता है ना, वो परमेश्वर आपको वापस देने के लिए सक्षम है। यकीन करो परमेश्वर आपको वो वापस देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर यकीन करना है, वो परमेश्वर आपके जीवन में, यदि मेरा वचन सुनने वाला कोई यदि बीमारी में है, मैं आपके लिए आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। यकीन करो परमेश्वर ने आपकी जीवन में जो आपका हेल्थ था, कोई डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है, प्रार्थना करने जा रहे हैं। कोई यदि और बीमारी है, तबीयत खराब यदि है, कोई भी कैंसर पेशेंट है, हम मिलकर के प्रार्थना करने जा रहे हैं। यकीन करिए परमेश्वर आपको इस वचन को बोल के आप यकीन करिए, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे साथ बोलिएगा, कोई भी आदमी यदि बीमार है मेरे साथ अय्यूब की इस विश्वास के साथ बोलिएगा कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर पर विश्वास करिए। 12 साल से लहू बहने वाला बीमारियों को लेकर के एक स्त्री जब आया, परमेश्वर की कपड़ा वस्त्र में भी छू करके मैं चंगाई होंगी, वैसे सोच करके यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया है। यीशु मसीह ने उसको जान करके उनको बोला तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई दिया। कई जहां पर यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा विश्वास, परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ यदि तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को महिमा देखेंगे। आज इस वचन सुनने वाला तमाम भाइयों बहनों से मेरा एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन पर विश्वास करें। मुझे निश्चय है यदि आपका विश्वास मस्टर्ड सीड के जैसे, यदि राई का दान के जैसे यदि छोटा भी रहे, आपका विश्वास यदि उतना भी यदि छोटा रहे, तो आप जो कहते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो होगा आपका जिंदगी में। तो मैं आपको ये बात विश्वास दिलाना चाहता हूं, यकीन करो, विश्वास करो कि हमारा छुड़ाने वाला माय रिडीमर इज, फॉर आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स and at the time he will stand upon the earth, and after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God. मैं परमेश्वर को देखूंगा। मैं आपके प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत सारा वचन इसमें बोलने के लिए चाह रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मैं आपकी प्रार्थना करूं और वचन बंद करूं। आइए सब लोग मिलकर के प्रार्थना
करेंगे। जो लोग बीमार में हैं, मैं अभी एक बार में सबके लिए प्रार्थना करके बंद करूंगा, क्योंकि हम लोग कई अलग अलग फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं अभी सबके लिए जनरली हम प्रार्थना करके हमें बंद करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपना आंखें बंद करें। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बीमारी से, आर्थिक परेशानियों से, या आपका बिजनेस में यदि कोई रुकावट है, मैं एक जीवित गवाह ही है इन बात का। मेरा जीवन में बहुत सारा क्लेश नष्ट हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं, हिम्मत से बने रहा। मैं आज जो भी जहां भी बैठे हुए हैं, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष पे ऊपर है। मैं आपको इसलिए विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो परमेश्वर मुझे जो साथ दिया, वो परमेश्वर आपके साथ भी है। जो लोग बीमारियों में, परेशानियों में है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे भी चंगाई करेगा, आपको भी चंगाई करेगा। आइए, जो लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, जो लोग प्रेयर के लिए हैं, हम एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो भी बीमारी है, आप ये बात यकीन करो, निश्चय करो कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। यदि आप विश्वास करेगी तो परमेश्वर महिमा को देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आज आपकी जीवन में समस्या हटने जा रहे हैं। आपके मन को आप निश्चय करिए कि मुझे मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। यीशु मसीह जो मेरे लिए अपना जीवन दिया, वो जीवित है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई रास्ता से होकर के मैं चलेगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। इस बीमारी से मैं नहीं डरूंगा। बोलिए, इस बीमारी से मैं नहीं डरूंगा। इस आर्थिक समस्या से मैं नहीं डरूंगा। इस कोरोना से मैं नहीं डरूंगा। आप अपना जो भी समस्या है, उस समस्या को लेकर के बोलिए, इस समस्या से मैं नहीं डरूंगा। द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का नाम से आपका समस्या जो भी हो, बीमारी हो सकता है, आर्थिक परेशानी हो सकता है, आपके मन की क्लेश हो सकते हैं, शारीरिक बलहीनता हो सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई देता हूं। परमेश्वर यकीन करिए, विश्वास करिए, आपके जीवन में जितना समस्या है वो उसको दूर करने जा रहे हैं। थोड़ा समय के लिए, थोड़ा पल के लिए क्लेश है, उसके बाद आपकी जिंदगी में आप एक महत्वपूर्ण जीवन, एक मोड़ में आप आने वाला है। जीसस, पिता परमेश्वर, मेरे साथ इस प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह, आप पर विश्वास करते जितने लोग प्रार्थना करेंगे, उन तमाम जीवन में आपके कार्य होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, we thank you Lord। आप हमारे जीवन में काम कर रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से जितने लोग का शारीरिक क्लेश है, जितने लोगों को मानसिक परेशानी है, उन तमाम लोगों के साथ आप आज इसी वक्त में, इसी घड़ी में आप परमेश्वर उन्हें छू करके उन्हें चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर होने पाए, मानसिक क्लेश दूर होने पाए, मानसिक तनाव दूर होने पाए, जितना भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जितना भी तनाव है, डिप्रेशन, इन द नेम ऑफ जीसस, आर्थिक परेशानियां दूर होने पाए। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इतना समय परमेश्वर वचन आप सब सुने, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं चाहूंगा परमेश्वर के विश्वास में आप बने रहें। आपको कोई भी समस्या, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है, जीसस आवर मॉडल, यीशु हमारा आदर्श व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, जिसमें आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसी वीडियो का नीचे भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।